लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। बेसिकली वो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होता है, तो उस बारे में डिटेल में देखे थे। आज हम लोग कंडक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। कंडक्शन में जो है वो टॉपिक है एक फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन। तो फूरियर लॉ हम लोग को पढ़ना है। तो फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन क्या होता है? फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन बेसिकली डिफाइन होता है कि किसी भी प्रोसेस में अगर हीट फ्लो होता है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो बेसिकली Q इज फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, तो हीट ट्रांसफर जो होगा वो एरिया के प्रोपोर्शनल होगा और टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा दो पॉइंट्स के बीच में उसके प्रोपोर्शनल होगा, और ये K इज बेसिकली अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो बेसिकली Q इक्वल्स टू माइनस के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो माइनस साइन रहता है, माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जब जाता है तो इसका जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर वो निगेटिव हो जाता है। तो वो बेसिकली Q शुड बी पॉजिटिव, दैट्स व्हाई फॉर मेकिंग इट पॉजिटिव ये डेल्टा टी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस साइन से, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाता है। तो बेसिकली Q becomes equals to minus Ka dt by dx. So this is basically the Fourier law of conduction, जिसमें हम लोग बेसिकली एरिया जो होता है, एरिया इज अ परपेंडिकुलर टू हीट फ्लो एंड dt by dx is rate of temperature change with respect to x. X is the distance in this direction. Now if you see the unit of K, K is basically unit is watt per meter Kelvin, that is thermal conductivity. Now we know the area unit is meter square and temperature is in Kelvin. So if you go for a unit of K, then directly you can say meter square by meter, it will get cancelled, and this Q unit is in watt. So therefore the overall thermal conductivity unit becomes watt per meter Kelvin. Okay, now we can see that the different materials have different thermal conductivity values. So it depends on the type of material which we are seeing. तो उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी मटेरियल में जैसे मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स होता है, और कुछ किसी इंसुलेटर का जब हम लोग यूज करते हैं तो वो बेसिस से थर्मल कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा थर्मल कंडक्टिविटी के लिए हम लोग मटेरियल यूज करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है थर्मल कंडक्टिविटी। अगर हम लोग डेफिनेशन का बात करते हैं तो बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी एक तरह का एबिलिटी है हीट ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए। मीन्स कुछ मटेरियल का ये अपना खुद का इंटरनल प्रॉपर्टी होता है। सो बेसिकली इफ यू वांट टू डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी, सो K इज बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट। सो अगर आप मान लो मेटल लेते हैं तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इस केस में उनका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है। इंसुलेटर के केस में थर्मल कंडक्टिविटी उनका कम होता है। जीरो तो नहीं हो सकता है किसी भी मटेरियल का, लेकिन कम होता है 0 पॉइंट समथिंग ऐसे करके। तो अब हम लोग देखते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी डिफरेंट मटेरियल का कितना कितना होता है। ओके, तो अगर हम लोग वैल्यूज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का बात करते हैं तो मेटल्स का सबसे ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो टाइप से कंडक्शन होता है फ्री इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे और बाय द लैटिस वाइब्रेशन। सो वैल्यूज का बात करते हैं जब, तो सिल्वर सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सिल्वर इज 406 वाट पर मीटर केल्विन। Now if you see copper is also a good metal, so its value is 385 watt per meter Kelvin. Similarly, if you can go aluminum, it is 205. Steel value is lesser than the metal values, that is 50.2. Then if you see mercury, its value is 8.3 watt per meter Kelvin. Now if you see the non-metal basically glass का अगर देखते हो, ग्लास जो है वो एक तरह का इंसुलेटर का यूज होता है। तो ग्लास नॉन मेटल का कम होता है। ग्लासुल जो है वो एक इंसुलेटर का यूज होता है, तो वो 0.04 होता है। वुड जो वुडन मटेरियल रहता है उसका 0.12 होता है। वाटर का अगर देखते हो तो वाटर का थर्मल कंडक्टिविटी 0.8 होता है। और अगर गैसेस में देखते हैं तो एयर का थर्मल कंडक्टिविटी 0.024। तो ऐसे करके हम लोग देखते हैं बेसिकली थर्मल कंडक्टिविटी वैरी करता है 0.0
1 0.02 ऐसे करके वेरी करते हुए इंक्रीज करते हुए चले जाता है। गैस पहले गैस तक सबसे कम होता है, उसका नॉन मेटल का होता है और उसके बाद मेटल्स का होता है जो कि टिल 410 420 तक जाता है। तो ये आज का टॉपिक मेरा था फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। सो ओवरऑल हम लोग देखें कि Q इक्वल्स टू माइनस के dt बाई dx बेसिकली थर्ड फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन होता है, जिसमें K बेसिकली द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ट्रांसफर हीट